टीके पर तकरार। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन का आना एक बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से पूरे देश को इसका इंतजार था। इसको लेकर ड्राई रन से लेकर ट्रायल के तौर पर टीकाकरण भी किया जा चुका है। लेकिन इस बीच भोपाल से आई एक खबर ने कोवैक्सीन को लेकर कुछ सवाल ज़रूर खड़े किए हैं। हालांकि जिस वॉलंटियर की कोवैक्सीन के बाद मौत हुई है वो संदिग्ध है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर उसमें जहर बताया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए एक जांच गठित कर दी है। 12 दिसंबर को टीका लगा था और मौत 21 दिसंबर को ही। इसके अलावा जहां एक ओर लोग इस वैक्सीन से उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर सियासत भी इसको लेकर जारी है। हाल ही के दिनों में सियासत का बाजार इस पर शुरू हो चुका है। इन सब के बीच वैक्सीनेशन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन टीके पर तकरार जारी है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद कोरोना की वैक्सीन तो आ गई, लेकिन आते ही विवादों में भी घिर गई है और साथ में शुरू हो गई सियासत। भोपाल में कोवैक्सीन लगवाने वाले एक वॉलंटियर की संदिग्ध मौत के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। क्या कारण है कि गरीब मजदूरों को चुना गया उन्हीं पर प्रयोग के लिए? क्या वॉलंटियर्स नहीं मिलते? गैस पीड़ित लोगों को क्यों इसमें उनको एक प्रयोग के लिए चुना गया? हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि पीएम रिपोर्ट में जहर बताया गया है। मेडिकल एजुकेशन की टीम मामले की जांच कर रही है। अभी विस्तारा रिपोर्ट आना बाकी है। पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजनिंग सस्पेक्ट किया गया है और पीएम के समय उसके बिसरा को भी प्रिजर्व किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आएगी। भोपाल में कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने के कुछ दिन बाद वॉलंटियर की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक वॉलंटियर ने 12 दिसंबर को भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाया था। अब परिजनों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से वॉलंटियर की मौत हुई। वैक्सीन अगर ये नहीं लगती तो मेरे पति सही सलामत रहते। 12 तारीख को लगवाई थी। पुलिस वालों ने मुझे खबर दी थी कि 12 तारीख को हम पूछताछ करने गए थे तो 12 तारीख का लगा हुआ है। मुझसे पूछे थे पर मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि कब लगवाए। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है, अगर वैक्सीन का प्रभाव गलत होता तो 1 या 2 दिन में होता। उन्होंने मीडिया से अपील की कि ऐसी खबरें न चला जिससे वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैले। देखिए, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी अपनी बात कही है, जांच के लिए विस्तार भेजा है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन किसी भी वैक्सीन का दुष्प्रभाव होता है तो वो इतना थोड़ी कितने दिनों के बाद होता है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को प्रेस भी बहुत गंभीरता से ले। अनावश्यक कोई ऐसी धारणा वैक्सीनेशन के बारे में बने जिससे वैक्सीनेशन प्रभावित हो, वो हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। सारी चीजों पर नजर रखें। जिस तरह अपील किया है, रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरी तरह से कि कोई दुष्प्रभाव दुष्परिणाम होता है तो 24 घंटे 50 घंटे 2 दिन 3 दिन में होता है, इतने दिन बाद नहीं। पिछले करीब 1 साल से कोरोना के कहर से जूझ रहे देश के लिए वैक्सीन एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, लेकिन साथ ही वैक्सीन को लेकर शुरू हुई सियासत ने लोगों के मन में भ्रम भी पैदा करने का काम किया है। भोपाल में वॉलंटियर की मौत का कोरोना की वैक्सीन से क्या संबंध है, यह भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा ही एक मामला न्यूजीलैंड में भी आया है, जहां फाइजर की कोरोना वैक्सीन लेने के 16 दिन बाद डॉक्टर की मौत हो गई और उसकी पत्नी ने भी वैक्सीन पर शक जाहिर किया है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। टीके पर तकरार। भोपाल का जिस तरह से मामला आया है, हालांकि तकरीबन 26,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन जिस तरह से भोपाल का मामला आया है, संदिग्ध परिस्थितियों में ये पूरा मामला भी देखा जा रहा है। और जिस तरह से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कह रहे हैं कि बाकायदा इसके लिए एक टीम बना दी गई है, जांच करेगी। प्रारंभिक तौर पर जिस तरह से पॉइजन उसमें पाया गया है, इसके
तमाम तरह के सवाल भी लंबे समय से सियासत और राजनीति में तैर रहे हैं। ये सही है कि जिस वैक्सीन का लंबे समय से इंतज़ार था वो आ चुकी है। लगभग तैयारियां भी पूरी हो चली है। पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम एक साथ शुरू होगा। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहूँगा, परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ में हैं शंकर लाल तिवारी साहब, पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। स्वागत करता हूं शंकर लाल जी आपका। और हमारे साथ में है चौधरी राकेश सिंह जी चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आपका भी राकेश जी स्वागत करता हूं। सबसे पहले शंकर लाल जी आपके पास में आता हूं। वैक्सीन आने से लंबा इंतज़ार रहा है और कोरोना जिस तरह से विश्व महामारी रही, देश को भी इंतज़ार था उस टीके का जो कहीं ना कहीं इस महामारी से लोगों को निजात दिलाए। वैक्सीन आ भी चुकी है, चाहे हम भारत बायोटेक की बात करें या फिर दूसरी जो वैक्सीन है हम उसकी बात करें। और जाहिर सी बात है देश उत्साहित है। मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं तो मध्य प्रदेश भी उत्साहित है। लेकिन जिस तरह के सवाल वैक्सीन को लेकर कुछ दिनों से खड़े हो रहे हैं और ताज़ा मामला भोपाल का, जिस तरह से एक वॉलंटियर की उसमें मौत हुई है, हालांकि सीधे तौर पर ये नहीं कहते कि इसी के चलते उसकी मौत हुई है, जांच का विषय है, जांच टीम बना दी गई है। 12 दिसंबर को टीका लगा, 21 को मौत होती है, 22 को 1 PM होता है, उसमें जहर की पुष्टि होती है। क्या लगता है जो भ्रम की स्थिति है, कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए, या फिर जिस तरह से विपक्ष के सवाल हैं? देखिए, विपक्ष के सवाल तो इतने आसमानी रहते हैं कि उनका उत्तर देना बड़ा कठिन। पर सर्वप्रथम इस बहस की शुरुआत में मैं देश के उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन खोजी, डॉक्टरों का, चिकित्सकों का और देश की सरकार का, वो चाहे जिस पार्टी की रहे, जो काम करती है उसी को धन्यवाद देता है आदमी। मैं उन वैज्ञानिकों को, चिकित्सकों को और सरकार को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान की अपनी वैक्सीन तो मिली, पर इसमें भी देखिए बड़ी बात है कि हमको ये वैक्सीन अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यहाँ वहां से नहीं मंगाना पड़ा। ये हमारे अपने यहाँ के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को खोजी। और जहां तक वैक्सीन के प्रति भ्रम फैलाने का मामला है, तो मित्र अभी आपने ही बताया कि 26,000 लोगों पर ये वैक्सीन लगी और एक की मृत्यु अभी सुनाई पर हुई है। और उस मृत्यु पर जो अभी की हेल्थ बुलेटिन है उसमें चिकित्सा मंत्री खुद कह रहे हैं कि बुलेटिन तो डॉक्टर बनाते हैं, जो पोस्टमार्टम का पैनल होता है, इसमें और विशेष सावधानी और ढंग से करा गया होगा सारा काम। और इस नाते अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें पॉइजनिंग की बात है। इस पर न हम स्थिर कर रहे हैं, न मंत्री स्थिर कर रहे हैं और न विशेषज्ञ चिकित्सक स्थिर कर रहे हैं। इस पर भी उनका कहना है कि हमने विसरा लिया है और विसरे की जांच होने के बाद ये क्लियर हम कर पाएंगे कि मृत्यु के और भी क्या कारण है, पॉइजनिंग ही है या और कुछ भी है। इसमें किसी तरह की दगाबाजी या किसी तरह की मुगालते की बात सोचना और करना, ये दोनों निहायत पाप है। और मैं सोच रहा हूँ कि जिस वैक्सीन को ट्रायल किया गया है उसको WHO ने सराहा, उसको दुनिया के अन्य देशों के विशेषज्ञों ने उसके लिए प्रधानमंत्री जी को, शंकर जी दोबारा आता हूं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। इससे पहले डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत करता हूं शिशिर जी आपका। राकेश जी के पास में आऊंगा। राकेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये सही है कि जिस तरह से कोरोना महामारी हर किसी को टीके का इंतज़ार, कहीं ना कहीं सुरक्षा मिले, लोगों को
वो टीका लगे और वो सुरक्षित हो कोरोना से। लेकिन क्या कहेंगे, बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी भी हो चुकी है, चाहे ड्राई रन की बात करें या फिर 26,000 लगभग टीका लग चुके हैं, अब बस तैयारी है टीकाकरण को लेकर। लेकिन जिस तरह का मामला या फिर जिस तरह से शंकर लाल जी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सब कुछ सुरक्षित, WHO की जो गाइडलाइन है या जो फिर विशेषज्ञों ने पूरी इसको लेकर तैयारी की है, क्या कहेंगे आप? राकेश जी। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मुझे निवेदन किया जी जी भी आपसे सवाल है मेरा। जी जी सक्सेना साहब जी। पहली बात तो ये है कि इसके ड्रग ट्रायल के लिए मध्य प्रदेश में इसको प्रतिबंधित किया गया था जी। तिवारी साहब विधानसभा में थे हमारे साथ जी। उस समय ये बिल्कुल पूर्ण रूप से हमारे मित्र थे पारस शकलेचा जी, उनका ये प्रश्न था जी। और उसके बाद इसको ड्रग ट्रायल को मध्य प्रदेश में बैन किया गया था बहुत सख्ती से जी। अब ये वैक्सीनेशन के वजह से, कोविड की वजह से जो किया जा रहा है जी। इसमें भी ये जो कोवैक्सीन कंपनी है जी। इसको 2 हफ्ते पहले तब परमिशन दे दी भारत के प्रधानमंत्री ने जब इसका 3rd ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ था। 2nd ट्रायल के बाद ही इसको वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। पहली कमजोरी ये रही, पहली तकलीफ ये रही कि इतने गंभीर निर्णय पे बिना तीसरे चरण को कंप्लीट किए हुए आपने वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी, जल्दबाजी में दी कि स्वदेशी है, फला है। आज जब उसको लगाने की 16 तारीख से शुरू होना वैक्सीनेशन, तब आपने उसको 26,000 3rd ट्रायल के रूप में और कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसने 600 टीकाकरण किए। 600 टीकाकरण सक्सेना साहब वो गरीब लोगों पे किए हैं 750 रुपए देके कि जिनके जीवन खतरे में डाल दिया आपने। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एक व्यक्ति जो हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो पॉइजन पाया गया, फला पाया गया, ये पोस्टमार्टम का मैटर है जी जी। लेकिन अगर वैक्सीन लगने से कोई तकलीफ हुई भी है, जैसे एक और सुरेश करके एक थे, सुरेश सिंह करके, उनको भी तकलीफ हुई थी, तो आपने उन गरीब लोगों को बिना पूरा बताए हुए कि हम आपको आप पे ड्रग ट्रायल कर रहे हैं, बिना ये बताए हुए आपने हॉस्पिटल बुला लिया, 750 रुपए दिए। और इसमें ये सख्ती से पालन करना चाहिए था कि जिसको आपने ट्रायल में लिया है गरीब आदमी को, चाहे वो शंकर नगर का हो, गरीब नगर का हो, भोपाल के आसपास का हो, आपको मॉनिटर करना चाहिए था। बेसिक फॉल्ट जो हॉस्पिटल का है, मेडिकल कॉलेज का है, वो मेरी नजर में ये है कि इंजेक्शन लगाने के बाद, ट्रायल करने के बाद आपको उसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना चाहिए था। वो हॉस्पिटल आ रहा है, कह रहा है मुझे तकलीफ है, उनसे कह दिया एक्सरे कराओ, उसके पैसे ले लिए। उसको प्रतिदिन उसके घर जाके चेक करना चाहिए था, उसको क्या आवश्यकता थी, क्या सर्कमस्टेंसेस उसके बन रहे थे, कौन कौन सी तकलीफ उसको हो रही थी। ये एक नहीं, पूरे 600 जिनको भी कोवैक्सीनेशन का 3rd डोज दिया गया है, 3rd उस पर, उनको ये मॉनिटर करना ही चाहिए था। अब मैं वो दीक्षित जी है वहां के डीन, कोई डॉक्टर, उनको सुन रहा हूं, पहली लापरवाही ये है कि आपने ये करने के बाद आपकी पार्टी ने, आपके हॉस्पिटल ने उनको एक तरीके से उनकी मॉनिटरिंग नहीं की, उनके ऊपर नजर नहीं रखी। उनके घरों पे जाकर आपको चेक करना चाहिए था और जो भी परिस्थितियां होती उनको उसके लिए इलाज करना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया राकेश जी, और अभी हालांकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, और उन्होंने जो डीन है उन्होंने इस्तीफा दिया है मैनेजमेंट को। जी नहीं, मैं सक्सेना साहब, देखिए मैं बहुत ही कायदे कानून का व्यक्ति हूँ। सिर्फ इस्तीफा दे देने से, ये तो मैं मानता हूं कि उसने अपनी लापरवाही कबूल कर ली डॉक्टर जी, लेकिन अगर उस पर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है तो मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार पे प्रश्न चिन्ह है जी, कि अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है यानी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, और आपका क्रिमिनल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही, आपने 600 लोगों के जीवन को अंधकार में डाल दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अभी कह रहे थे कि गरीब आदमी को ट्रायल के लिए क्यों चुन रहे हैं, आपको वॉलंटियर्स नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपको अगर चाहिए था, कितने जनप्रतिनिधि थे, पूरी दुनिया की इतिहास उठा के देख ले, ट्रंप जैसे आदमी ने वैक्सीनेशन कराया, अपने ऊपर ट्रायल कराया, अपने परिवार के ऊपर कराया, पुतिन साहब ने करवाया, रसिया के ने, इवन यूएई के सुल्तान ने करवाया अपने ऊपर। और हमारे मध्य प्रदेश में वो गरीब आदमी को चुना जा रहा है जो बेचारा भूखा खा रहा है, 750 रुपए में आपने उसको घेर के ले आए, उस पर दस्तखत करवा लिए, अब उसका परिवार रो रहा है, उसकी डेथ हो गई। दोबारा आता हूँ राकेश जी, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ में हैं। आप आगे
जी, मैं दोबारा आता हूँ राकेश जी आपके पास में। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ में हैं। शिशिर जी, क्या कहेंगे, चूँकि जो वैक्सीनेशन का काम है पूरे देश में एक साथ करने को लेकर तैयारी है, और जिस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो भी है, और ये भी सही है कि बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की गई है, ड्राई रन हो, टीकाकरण हो। और जिस मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, हालांकि सीधे तौर पर फिर कहूँगा कि ये नहीं कहा जा सकता कि यही पूरा मामला हो या ये तो जांच का विषय है, जांच टीम बनी है, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं ये सारा कुछ? शिशिर जी की आवाज नहीं मिल रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, अब आना शुरू हुई है जी। आपको आवाज नहीं आ रही? जी जी, बोलिए बोलिए राजेश जी। इसके पहले जो पूर्व विधायक महोदय है और चौधरी राकेश सिंह साहब ने जो बात कही है, विधानसभा में हम उस समय थे जब ड्रग ट्रायल इंदौर का एक बहुत बड़ा मामला आया था, फारूक तकलेचर जी ने उठाया था। बड़े भाई आपने कितने डॉक्टरों को कहाँ विदेश यात्रा कराई, ये लिस्ट निकाल कितने करोड़ रुपए एक एक डॉक्टर को मोबिलाइज किया गया था। और उस समय मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी सदन में ही की गई थी कि ऐसे ड्रग ट्रायल पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ये बहुत मामला उछला था और उसमें चौधरी राकेश सिंह साहब का बड़ा जोरदार भाषण है। लेकिन आज जो परिस्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा वो जो सिस्टम था, जिसने जैसा अभी आपने कहा कि उनका रिजाइन हो गया है, इस्तीफा दे दिया है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें सरकार की भावना पवित्र है, क्योंकि वो टीका जितनी जल्दी से जल्दी वो लग जाए लोगों को, तो ये कोरोना के कारण जो हमारा पूरा देश रुक सा गया है उसका नियंत्रण हो जाएगा। ये कोशिश सरकारों की है, मध्य प्रदेश सरकार की भी है, राजस्थान सरकार की भी है, केंद्र की भी है, पंजाब सरकार भी है और छत्तीसगढ़ सरकार भी है। हर एक की जो चौधरी साहब ने कहा, अब अस्पताल में एक, मैं बिना नाम लिए आपको बताऊंगा, उस अस्पताल में एक भारी भरकम सरकार एक टीका लगवाने उसको अनफिट घोषित कर दिया। ये कहीं ना कहीं बताता है कि अस्पताल में उन्होंने कहा 750 रुपए देंगे और टीका ऐसे लोगों को ही लगाया है जो झुग्गी में रहता है, तो अगर खत्म भी हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। इन परिस्थितियों में भी अगर 600 लोगों को लगाया है तो उस संस्थान को मॉनिटर करना था, उस संस्थान को इन पर निगाह रखना, प्रतिदिन उसको चेक करना था। और अगर टीका लगाया है, मुझे लगता है तो चाहिए ही, साथ ही जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में बैठे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी ये जो टीकाकरण हो रहा है, कोवैक्सीन का 3rd राउंड हो रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। राजेश, कहीं ना कहीं कुछ कमी है और उस कमी को दूर करने के कड़े एक्शन की आवश्यकता तो है, लेकिन वैक्सीनेशन रुक जाए ये भी मुझे लगता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वैक्सीन चाहिए और पूरा देश एक चौराहे पे खड़ा है, नहीं ऐसा लगता है कि गया है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, नौकरियां शिक्षक है, उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल बहुत जरूरी था, लेकिन तरीका गलत था। चलिए शंकरलाल जी के पास में आता हूँ। शंकरलाल जी, एक सवाल जिस तरह से यहाँ पर बनता है, राकेश जी वही बात कर रहे हैं, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय वही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वैक्सीन आई है वैज्ञानिकों के, विशेषज्ञों की अथक मेहनत के बाद आई है, दिन रात इसके लिए काम किया गया और देश के लोग उत्साहित भी इसको लेकर है, क्योंकि इंतज़ार भी था। लेकिन राकेश जी जिस तरह से कह रहे हैं या फिर डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जिस तरह से कह रहे हैं कि एक जो मॉनिटरिंग सिस्टम इसके लिए होना चाहिए। अभी तो प्रारंभिक स्थिति है, करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। मुझे लगता है क्या इस दिशा में जितना अभी काम होना चाहिए वो काम नहीं, या फिर जो जिम्मेदारी जिनकी तय होना चाहिए वो जिम्मेदारी तय नहीं? किस रूप में देखते हैं इस सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में आप? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना इस मामले में क्षमा सहित आदरणीय राकेश जी, मैं तो ताजुब करता हूं कि राकेश जी सच में मेरे श्रद्धा के पात्र हैं, पर इस
तरह के विषय में भी उन्हें कांग्रेस के लोग बैठा देते हैं, जवाबदारी रहती है। और एक विघ्न संतोष विपक्ष को करना है हर मामले में। लॉकडाउन लगा तो इधर उधर के ट्वीट कुछ भी सरकार ने करना है तो विपक्ष को उसमें कहीं न कहीं किंतु परंतु ढूंढना है। मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, भाई साहब ने कहा, राकेश जी ने, कि ये 2 ट्रायल पर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अरे भैया, ये प्रधानमंत्री जी अपने मन से सब नहीं करते राकेश जी। आप जैसे मार्गदर्शक वक्ता अगर इस तरह सोचेंगे कि दूसरे ट्रायल पर जल्दीबाजी में कर दिया, मैं सोचता हूँ बहुत छोटे ढंग की कही हुई बात है ये। और इसका ये तीसरा जो हो रहा है, अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया गया, वो एक ही दिन पूरे देश में शुरू होना है। इसका ये प्रैक्टिकल, जिसको आप थर्ड मान लो, जो मान लो, कुछ हजार पहले, कुछ सैकड़ा में, फिर कुछ और लोगों में, और फिर अब ये 26,000 लोगों को अकेले मध्य प्रदेश में। आप खुद सोचिए, अभी शिशिर जी ने भी वो बात कही, मैं नहीं कहना चाहता, कि जिस ड्रग ट्रायल की चर्चा अपन कर रहे हैं, आपने की है पारस सकलेचा वाली में, ठीक है, आपके पीछे पीछे विधानसभा में रहता था, पर क्या उस ड्रग ट्रायल को इस ड्रग ट्रायल से जोड़े अपन और उस बात को यहाँ पर उद्धृत करें? ये क्या उचित है? मैं आपको विनती पूर्वक कह रहा हूं कि कमियां होंगी, अगर कमियां होंगी तो उन कमियों की चिंता करने वाले लोग भी बैठे। ये अकेले कोविड का जो कोवैक्सीन है, ट्रायल मध्य प्रदेश भर में नहीं हो रहा, ये पूरे देश में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है, और हर तरह के तबकों में हो रहा है, हर उम्र के लोगों में, बच्चों को छोड़ करके शायद, और बहुत यंगस्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स पे, एजेड लोगों पे, कतिपय बीमार लोगों पे, उसकी गाइडलाइन सब उनने बनाई। इसमें भी हम आप बहस करें जिसका हमको आपको कक्का किक्की नहीं मालूम, तो हम बचा ले सरकार को और आप कर लो अपने विरोधी दल के नेता का काम, और जनता बेचारी ये हिंदू परंतु। लेकिन मैं बैठ के मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ, कोई दलीय बात नहीं करूंगा। चलिए राकेश जी से, राकेश जी से मानता हूँ, चलिए राकेश जी से जवाब लिए लेता हूँ जो कुछ आप कह रहे हैं। चलिए राकेश जी, मैं 1 सेकंड के समय दे जी, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने कहा कि 700-750 रुपए दे दिया, उसमें भी गाइडलाइन रही होगी कि किसको माने किस टाइप के लोगों को, टाइप का मतलब आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति है, किसी को टीका लगाने की हो कि उसकी पहले प्राइमरी जांच होती है, फिर उसका टीका लगता है। मैंने यहाँ भी जा करके और सीएमओ के साथ कल अपनी उत्सुकता बस देखा था, न मैं कोई पद में हूँ न कोई मतलब था, पर उत्सुकता बस में गया था और देखा था। तो सीएमएचओ सिस्टर को इंजेक्शन कैसे वैक्सीन देनी है वो लगा रही थी, सीएमएचओ के समझ में नहीं आया, तो उसने फिर खुद अपने से बोला स्किन पकड़नी है और स्किन में लगानी है। इस मामले में आपने जो छोटे पॉइंट उठाए हैं कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और आपने एक बात भी तय कर दी आदरणीय चौधरी जी, कोई कबूलनामा है क्या डीन का? हो सकता है कि चलिए शंकरलाल जी, राकेश जी के पास में आ जाता हूँ, राकेश जी के पास में आ जाता हूँ, वक्त को भी देखना है, राकेश जी के भी जवाब आ जाए। चलिए सवाल, आपके तमाम सवाल आ गए हैं शंकरलाल जी, तमाम सवाल है। राकेश जी चलिए राकेश जी के पास में आता हूँ। शंकरलाल जी, जो आप, राकेश जी बोलिए जो कुछ शंकरलाल जी कह रहे हैं। जी सक्सेना साहब, पहले तो मैं ये बात साफ कर दूं, ये कोई दलीय स्थिति के कारण मैं अभी इस चर्चा में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मेरा कोई मंतव्य है। तो तिवारी साहब बिल्कुल क्षमा करें, मैं दलीय स्थिति में नहीं कह रहा हूँ। और मैं भाई उपाध्याय जी की बात को भी मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रग ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, होना भी चाहिए। इसमें जो कमियां हैं उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या कमी रह गई 600 लोगों पे जो लगाया। इसमें कमी ये रह गई कि उनको 24 घंटे में, 8 घंटे में उसके क्या उसके परिणाम आ रहे हैं, कैसा शरीर उसका काम कर रहा है। जैसे मैंने कई लोगों को सुना, उसकी पत्नी को सुना, उसने कहा कि वो बहुत कमजोर हो गए थे, उठ नहीं पा रहे थे। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो वो मरकाम जी उठ नहीं पा रहे थे।
कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि ये लापरवाही जो है वैक्सीनेशन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये अगर आप ड्रग ट्रायल कर रहे हो, अगर आप वैक्सीनेशन कर रहे हो तो उसके नॉर्म्स है कि आपको मॉनिटर करना चाहिए था। आपके हॉस्पिटल की टीम जाती, वॉलंटियर्स जाते वहां पे और उसको देखते। ऐसे 600 लोगों की जान मध्य प्रदेश में सांसद में है। और मेरा एक सीधा सा ये प्रश्न था, क्या मध्य प्रदेश का गरीब आदमी ही तिवारी साहब ड्रग ट्रायल के लिए चुना जाएगा? आज हजारों पार्टियों के करोड़ों लोग कार्यकर्ता हैं, वो आगे बढ़ के वॉलंटियर नहीं बनेंगे क्या? आपसे भी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सरकार आपकी है, ये गरीब लोग ही चुनोगे आप ड्रग ट्रायल के लिए कि इन पे ही हम जांच करेंगे? तो मेरा अनुरोध ये है कि आप इसको वैसे गंभीरता से ले। बिल्कुल गंभीरता, बिल्कुल गंभीरता से लेने की जरूरत भी है राकेश जी, काफी अहम बात है। लेकिन लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं। जी डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, डॉक्टर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जो बात मुझे लगता है राकेश जी काफी अहम बात ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआत इसकी है, लंबा रास्ता इसके लिए तय करना है, अलग अलग चरणों में इसका रास्ता तय होगा। क्या लगता है कि इस तरह के मामले कहीं ना कहीं इनसे सबक लेके जो अपनी स्ट्रेटजी और इसको पुख्ता किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जिस तरह से एक मॉनिटरिंग सिस्टम है कहीं ना कहीं वो भी, अगर वैक्सीनेशन जितना जरूरी है तो उससे जरूरी उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। शिशिर जी, शिशिर जी, ये जो मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। हाँ राजेश जी, बहुत जरूरी है। मैं शंकर लाल तिवारी जी और राकेश जी दोनों की बातों से बहुत सहमत हूँ, और मैं शंकर लाल तिवारी जी को ये बताना चाहता हूँ कि राकेश जी विपक्ष में बिल्कुल नहीं है। राकेश जी तो आपके साथ आ गए थे बड़े सम्मान के साथ, और आप ही उनको ढंग से रख नहीं पाए, उनका सम्मान नहीं कायम रख पाए, नहीं तो वो तो आपकी विचारधारा के साथ आ गए थे। वो हो सकता है वो तो जिस तरीके से जो परिस्थिति बनी थी उसके कारण क्या आपकी पार्टी उसका सम्मान कायम नहीं रख सकी शायद, इसलिए वो आज आपको सामने नजर आ रहे हैं, नहीं तो बड़े सम्मान के साथ आपके पास आ गए थे। दूसरी बात, जो जैसा कहा, मैं बिल्कुल शंकर लाल जी की बात से सहमत हूँ, और जो हमारे बड़े भाई चौधरी राकेश सिंह जी ने कहा उससे सहमत हूँ। कहीं ना कहीं कमियां जो है, ड्रग ट्रायल भी बहुत जरूरी है, लेकिन शंकर लाल जी जिस तरीके से जो परिस्थिति बन रही है, बिल्कुल उसमें कहीं ना सरकार के जो नौकर साहब बैठे हैं, आपको आश्चर्य होगा, आप गए, आप तो पूर्व विधायक है, बहुत वरिष्ठ नेता है, आपके सामने तो बड़ी शालीनता के साथ जिस तरीके से सीएमएचओ ने किया, लेकिन भोपाल की जो हालत थी, जो दूसरी जगह की हालत थी, बहुत बदतर स्थिति है। शंकर लाल जी, स्वास्थ्य विभाग के जो अमला है हमारा बहुत काम करता है, प्रेशर बहुत है। 15 साल में जो स्थिति बनी, ये पहला मतलब मेरे ख्याल से 100 साल बाद इतनी बड़ी महामारी देश में आई, और उसमें जिस तरीके स्वास्थ्य विभाग के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो लापरवाही हुई है, निजी क्षेत्र की ये जिम्मेदारी थी। और इस पर अगर ड्रग ट्रायल जो हुआ, जिस तरीके से इसको थर्ड फेज में ये दिया गया, उसमें सरकार के लोगों को इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने इसमें कोशिश करी, बड़े संस्थानों को दिया गया, लेकिन कमी जहाँ रह जाती है, मैं बिल्कुल इस बात से, मैं खुद उनके जिनकी डेथ हुई है चौधरी राकेश सिंह की, मैं उनके पास गया था, उनके घर में गया था, उनको देखने गया था। जो हालात हुए उसमें सरकार में बैठे हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, इसमें अकेले वो टीम रिजाइन करे उचित नहीं है, सीएमएचओ को रिजाइन कर देना चाहिए। जिनको जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जो जिम्मेदार डॉक्टर थे, जो उस क्षेत्र के डॉक्टर थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जान तो जान होती है सर, और जिसकी जिम्मेदारी थी उसको कम से कम वो जिम्मेदारी। चलिए, काफी अहम बात डॉक्टर शिशिर उपाध्याय कह रहे हो। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें होना चाहिए, जो बार बार हम कह रहे हैं कि रास्ता भी लंबा तय करना है। अगर शुरुआती दौर में सारी चीज दुरुस्त हो जाए और कहीं ना कहीं एक सख्त मैसेज कन्वे हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो एक महाअभियान है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, वो बहुत हद तक उसमें कामयाबी मिलेगी। आज हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए शंकर लाल तिवारी साहब आपका, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब आपका, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूँगा। और कुल मिलाकर टीके पर जो तकरार है वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ टीका वैक्सीन जो आई है वो भी काफ़ी उत्साह से भरने वाली है, क्योंकि अथक मेहनत विशेषज्ञों की इसमें शामिल है। और लेकिन कई तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सख्त कदम या सख्त कहीं दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। तभी जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है वो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जिस मंशा के
साथ आगे बढ़ना है वो बढ़ेगा। आज हमारी चर्चा में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।